सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, संविदा कर्मी से कुछ खास और महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके सामने आ रही है। आज कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके आप लोगों के सामने आई है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता से रिलेटेड बहुत सारी बात जो अब होने जा रही है, उन लोगों का भाग्य बदलने जा रहा है, भविष्य बदलने जा रही है, कुछ वैसी घोषणाएं होने जा रही है और वो भी केंद्र सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से जो बातें कही गई है उस पर चर्चा करेंगे और पूरी सटीक जानकारी आप लोग को देंगे कि कहाँ क्या होने जा रहा है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को क्या मिलने जा रहा है, जो संविदा पर कार्यरत हैं उनके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है, कितना मानदेय वेतनमान उनका बढ़ा है और उनको कौन कौन सी सुविधाएं मिलने जा रही है। ये सारी बातें से हम लोग अब अवगत कराएंगे और साथ ही कुछ और भी जानकारी ग्रामीण चिकित्सकों का अब क्या होने जा रहा है, किस बात का ग्रामीण चिकित्सक का इंतजार चल रहा है, इस पे भी चर्चा हम लोग करेंगे। स्वास्थ्य समागम 2025 में क्या होने जा रहा है, क्या न्यूज़ निकल करके सामने आ रही है, क्या ग्रामीण चिकित्सकों के लिए उसमें उपलब्धि मिलने जा रही है, इस पे भी बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सबसे पहले तो परमानेंट जॉब मिलने जा रहा है। जो आप लोग को पता है, आशा हो, आंगनबाड़ी हो, ममता हो, रसोईया हो, जितने भी महिलाएं हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में जो कार्यरत हैं, जो काम कर रही, उन सब लोगों को हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता था और उनका मांग था परमानेंट। तो परमानेंट पे अब मुहर लगने जा रहा है। ये स्पीच खुद प्रधानमंत्री ने ही दिया है। जिन 60 वर्ष के उम्र तक उनको अब किसी रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि उनका सर्विस परमानेंट होने जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि किनका वेतनमान कितना बढ़ रहा है, तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। आशा, आंगनबाड़ी, वैक्सीन कुरियर, ममता, जीविका और तमाम सेविका सहायिका, एएनएम, एनएचएम को शामिल किया गया है। और इसमें अब देख लीजिए, जो वेतनमान की बात अब हम बताने जा रहे हैं, तो जान लीजिए जिनका 10 वर्ष रेगुलर कार्य जो किए हैं उनके लिए बात हो रही है। जो संविदा में लगातार 10 वर्षों तक कार्य किए हुए हैं उनके लिए ये बातें हैं कि आशा कार्यकर्ता का वेतनमान 13,600 होने जा रहा है, आंगनबाड़ी का 15,634 होने जा रहा है, जीविका का 10,634 होने जा रहा है, रसोईया का 12,634, ममता का 8,000, एनएचएम 14,624 इनका वेतनमान होने जा रहा है। और इस पे बहुत जल्द मुहर लगता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का स्पीच है और अगर प्रधानमंत्री ने कहा है तो तय मान लीजिए इसको कोई टालने भी नहीं जा रहा है। और अभी तक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ग्रामीण चिकित्सकों पे कहीं कोई चर्चा का विषय बना भी नहीं है, जो कि बनना तो चाहिए था भाई, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे साथी थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मांग कर रहे थे। अरे हम लोग तो बिहार तक सीमित रहे, लेकिन कुछ लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग कर रहे थे और पूरी उम्मीद दिलाया गया था, लेकिन कुछ बना होना वहाँ से अभी तक आपका नामो निशान भी नहीं आया है। अब इसके साथ साथ उनको महंगाई भत्ता उनको मिलने जा रहा है, सरकारी अवकाश यानी छुट्टी उनको जो मिलता है, जो परमानेंट जॉब करते हैं ना, जिनकी सरकारी छुट्टी मिलती है, उसी तरह से इनकी भी सरकारी छुट्टी उन्हीं लोगों के अनुसार मिलने जा रहा है। साथ ही महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान 5 माह का
अवकाश भी दिया जाएगा। ये सारी सुविधाएं दी जा रही है और भी कई सुविधाएं हैं। चलिए साथियों, अब बात कर लेते हैं हम लोग ग्रामीण चिकित्सक का इंतजार लंबे समय से कर रहे हैं और इस समय 2025 का स्वास्थ्य समागम होने जा रहा है, जो कि बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम की तैयारी जैसे जानकारी मिल रही है कि हो रही है। और कल भी आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि जब अध्यक्ष महोदय यानी श्रीनिवास बाबू, समन्वय समिति के अध्यक्ष महोदय, जब खुद सामने आ गए हैं न्यूज़पेपर के हिसाब से, तो हमें नहीं लगता है कि ये जो है डिस्टर्ब होने वाली बात है। लेकिन फिर भी पूर्व में भी इसके बावजूद हुआ है तो कुछ कहा नहीं जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर जो जानकारी निकल कर के सामने आ रही है, कुछ लोगों का मानना है कि 101% हमारा काम हो चुका है। 8,500 लोगों का नोटिफिकेशन निकलने जा रहा है, जो ये तो काम फाइनल हो चुका है। चलिए अच्छी बात है, हम लोग भी मान लेते हैं। लेकिन फिर भी 8,500 लोगों का हुआ है, बाकी लोग क्या करेंगे भैया? तो हम लोग तो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। दूसरी अहम बात, एक और ख़ास बात, कि इस तरह की बातें सुनने के लिए लगातार विगत 5 वर्षों से कई बार मिला है, लेकिन ज़मीनी हालत क्या हुई है ये सब लोग को पता है। तो हम बस इतना कहना चाहेंगे कि समय के अनुसार चला जाए। किसी को सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के साथ खड़ा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने अधिकार की जो लड़ाई है ना, उसको किसी उम्मीद में कमज़ोर नहीं करना चाहिए। आप जितना स्ट्रांग रहेंगे, जितना मजबूती के साथ आप खड़े रहेंगे अपने अधिकार की लड़ाई में, तो अगला जो काम करेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या जो भी, अगला जो काम करेगा ना, उसको नुकसान नहीं करता, उसको भी बेनिफिट करता है। उस काम को क्लियर होने में इसका एक बहुत बड़ा योगदान भी होता है। इसलिए डिसीजन आप लोग को लेना है, सुनिश्चित आप लोग को करना है। हमने बार बार कहा है कि हम रास्ता बना सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, लेकिन कार्य तो करना आप ही को पड़ेगा। आप ही को सम्मिलित होना पड़ेगा, एकजुटता आपको दिखानी पड़ेगी संघ संगठन से ऊपर उठ करके। जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको अपने अधिकार के लिए सोच करके। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हर वीडियो में प्रतिदिन हम एक बात करते हैं कि देखिए, जब तक आपका सहयोग नहीं होगा ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। और जब खुद को मजबूत अनुभव हम भी नहीं करेंगे कि नहीं भाई हमारे साथ जो है, हमारी कम्युनिटी मजबूती के साथ खड़ी है, तो इस काम में हाथ डालना भी मूर्खता ही होगा। क्योंकि ये जो कार्य होने जा रहा है, जो हम लोग के द्वारा जो तैयारी चल रही है, वो एक इस लेवल का तैयारी है कि इसके बाद शायद हम लोग अपनी मंजिल के लिए बहुत नज़दीक अपने आप को देखना शुरू कर देंगे। और उसके बाद इलेक्शन या कोई और चीज़ हम लोग को रोकने नहीं जाएगा। बाकी आप लोगों का डिसीजन सर्वमान्य है, कम्युनिटी का डिसीजन सर्वमान्य है। आप लोग जो चाहें, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अब सभी साथी स्वतंत्र हैं। तो साथियों, सुनिश्चित आपको ही करना है। तो आप लोगों का अगर सहयोग रहेगा तो आगे बढ़ा भी जाएगा। आप लोग को तय करना है कि करना क्या है। तो चलिए कुछ और जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय।